हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि गैस पावर प्लांट विथ रीहीटर का केस। अब आज हम देखेंगे उसके आगे जो मैंने आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग गैस टरबाइन पावर प्लांट। किस केस में आपको मैक्सिमम वर्कपुट मिलने वाला है? ठीक है, किस केस में आपको मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्कपुट मिलने वाला है? तो परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या है आपका? परफेक्ट रीहीटिंग का कहने का मतलब ये हुआ, परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या हुआ था? आप यहां पर टीएस डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हम पॉइंट नंबर 3 इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। दैट इज अ परफेक्ट रीहीटिंग केस। मैं यहाँ पर टीएस प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, टीएस प्लॉट हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका टीएस प्लॉट बना है। टीएस प्लॉट बना हुआ है 1 to 2 हम जब देखेंगे तो 1 to 2 क्या मिला था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, 2 to 3 that is point number 1 to 2 constant pressure heat addition, okay, constant pressure heat addition, and 3 to 4 isentropic expansion for first turbine, again reheating cases, that is constant pressure heat addition। हम यहाँ रीहीट करने वाले हैं कब तक? मैक्सिमम टेम्परेचर T3 is equal to T5, that is point number 5, ओके। अगेन इसके बाद जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस मिले उसको हम फिर अगेन एक्सपांड करेंगे। कहाँ? टरबाइन में। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, दिस इज अ आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ओके। एंड फाइनली हीट रिजेक्टेड, दैट इज पॉइंट नंबर 6 to 1। ये आपको बेसिक साइकिल देखने को मिलेंगे, विथ रीहीटर के केस में, दैट इज ओके। यहाँ हमने दिया WC, यहाँ हमने दिया Q1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या मिला आपको? टरबाइन वर्क WT1, इस पॉइंट पर WT2, ओके। यहाँ क्या मिला आपको? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये हो गया आपका बेसिक साइकिल, ठीक है। तो आपको एक नोट पॉइंट बताता हूं कि मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क हमें कब मिलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पास, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मैक्सिमम वर्क किस प्रोसेस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, P1 इज इक्वल टू P6 इज इक्वल टू P minimum of the cycle, and P2 is equal to P3 is equal to P max, okay। and this is, ये एक और प्रेशर पॉइंट मिला, ये जो प्रेशर लाइन मिला इसको बोलते P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P5 यहां तक क्लियर हुआ? ओके, मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, नोट, ठीक। मैं कुछ बताने वाला हूं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, नोट, तो नोट करके लिखिए। जब हम टीएस प्लॉट देखते हैं, चल पीवी डायग्राम देखते हैं, ठीक है, हम पीवी डायग्राम जब देखते हैं फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए, एक्सपांशन हो रहा है टरबाइन के, क्या होता है टरबाइन में? कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सपांशन। तो अब यहां पर ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से, आइसोथर्मल लॉ ड्रॉ करना है। तो देखो, आप आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पॉइंट नंबर 1 to 2 मिलेगा, यहाँ 1 to 2 मिलेगा। दैट मीन्स PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। एंड अब मेरे को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस चाहिए या फिर
एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो इससे नीचे मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको नीचे भी मिल सकता है, ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ये जो हो जाएगा हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज 2 डबल डैश। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रोसेस 1 to 2 क्या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। एंड प्रोसेस 1 to 2 डबल डैश, 1 to 2 डबल, मैंने इससे आपको बताया PV रेस्ट पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n की वैल्यू लेस देन 1.4, एंड अभी फिलहाल इस डायग्राम पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो है आपका ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है, ठीक है। तो 1 to 2 डैश क्या बोल सकते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोल सकते हो इसको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा आपका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब डायग्राम में देखिए फॉर ओपन साइकिल या सॉरी फॉर ओपन सिस्टम की बात करेंगे, और सभी कंपोनेंट क्या होते हैं आपके, ओपन सिस्टम है, ठीक। तो अगर इसका मैं ड्रॉ करूंगा तो वर्क डन कैसे मिलने वाला है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये आपको वर्क डन मिला है। तो आप जब देखेंगे इस डायग्राम में तो मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस के लिए मिल रहा है, आप बोलेंगे सर कि आपका आइसोथर्मल के केस में मैक्सिमम वर्क मिलता है। तो यहां से मेन पॉइंट क्या मिला, मैं ये बताना चाह रहा था कि W नेट फॉर मैक्सिमम इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो कहाँ चला जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस में हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमम वर्क यहाँ पर मिलेगा। तो हम करने वाला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि आपका रीहीटिंग का केस क्या हुआ, रीहीटिंग करने से क्या हुआ, हम क्या करना है, ट्राइंग टू कन्वर्ट adiabatic process into expansion into isothermal expansion, because isothermal expansion, because क्या हो रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए मैं पॉसिबिलिटी, चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पास कि हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर TS डायग्राम से PV डायग्राम से हम चेक करेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट होगा विथ रीहीटिंग, विथ परफेक्ट रीहीटिंग। तो देखिए ये हो जाएगा आपका PV डायग्राम। पहले ये पॉइंट को समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क पुट कैसे आपको पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। ये आपका सपोज P मैक्स है और दिस इज वन P मीन, ओके।
अब ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ आपका, दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, PV रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा विथ रीहीट, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड ये पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन या फिर हीट एडिशन, किसमें आएगा आपका, ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 2 डैश, दैट इज पॉइंट नंबर 2 डैश। ये रीहीटिंग का केस हुआ। अगेन हम क्या करेंगे, फिर अगेन करेंगे, ये हो जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड फिर अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज पॉइंट नंबर 3 to 3 डैश। ओके, देन अगेन फिर आप रीहीट करेंगे, एक्सपांड करेंगे, फिर रीहीट करेंगे, फिर एक्सपांड करेंगे, फिर रीहीट करेंगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो नंबर ऑफ रीहीटिंग ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रीहीटिंग इंक्रीज करेंगे। सो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन is convert isothermal expansion, तो ये प्रोसेस आपको ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ रीहीट साइकिल या फिर नंबर ऑफ रीहीटिंग करने से हमें क्या मिल रहा है, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइसोथर्मल, जिससे हमें मैक्सिमम वर्क पॉसिबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो अब ये देखने वाले हैं टरबाइन वर्क क्या होता है, WT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, WT1 प्लस WT2। डायग्राम में आइए आप, व्हाट इज WT1 एंड WT2। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग गैस टरबाइन पावर प्लांट। ओके, तो देखिए WT1 क्या होगा, H3 माइनस H4 एंड H5 माइनस H6। क्लियर, तो देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं WT1 इज इक्वल टू H3 माइनस H4 एंड प्लस H5 माइनस H6। क्लियर, यहां पर आप प्रेशर में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो H इज इक्वल टू CPT होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं CP T3 माइनस T4 प्लस CP T5 माइनस T6। ओके, अब यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, CP T3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहां मिलने वाला हमको 1 माइनस ऑफ T4 अपॉन T3 प्लस T5 अपॉन T3 माइनस T6 अपॉन T3। और परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या होता है, परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या होगा, परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या है आपका, T3 इज इक्वल टू T5, तो इक्वेशंस क्या मिलेंगे, WT इज इक्वल टू CP T3 इंटू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हम T5 लिख सकते हैं, देन T5 कैंसल आउट हुआ तो आपको 1 मिल गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या मिला आपको, 2, ये हो जाएगा आपका 2। यहां तक क्लियर हुआ, देन ये क्या होगा, माइनस T4 अपॉन T3 एंड इस T3 को हम T5 लिख सकते हैं, तो माइनस T6 अपॉन T3। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग को समझ आया। देन
अब बताइए मेरे को प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस 3 to 4। देखिए 3 to 4 अब डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पास 3 to 4 ये देखिए 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड 5 to 6 भी क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए T3 अपॉन T4, P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब वेयर P3 इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, P2, एंड P4 इज इक्वल टू क्या बताया हमने, P इंटरमीडिएट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बट हमें यहां पर क्या चाहिए, T4 अपॉन T3, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा P इंटरमीडिएट अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इस फैक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूं गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू एक्स, तो हम यहां पर लिख सकते हैं P इंटरमीडिएट अपॉन P2 रेस्ट पावर x, P2 रेस्ट पावर x, एंड प्रोसेस 5 to 6 ये भी क्या आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, 5 to 6 ये क्या मिलेगा आपको, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। इसके लिए स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, T5 अपॉन T6 इज इक्वल टू P5 दैट मीन्स P इंटरमीडिएट अपॉन P6 दैट मीन्स क्या होगा, अच्छा इसको 5 लिखिए अभी, ये होगा P5 अपॉन P6 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड P5 इज इक्वल टू P इंटरमीडिएट, P5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटरमीडिएट, एंड P6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1, P6 इज इक्वल टू P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बट हमें क्या चाहिए, T6 अपॉन T5, इसको T5 कर लीजिए, T6 अपॉन T5, ठीक है। तो इसको रिवर्स कीजिए, तो T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, P1 अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और दैट इज एज्यूम क्या किए x, तो P1 अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर x। यहां तक क्लियर आपको, इस वैल्यू को यहां पर पुटअप कीजिए, तो पुटअप करने पर क्या होगा, CP T3 इंटू 2 माइनस T4 अपॉन T3 क्या मिला, P इंटरमीडिएट अपॉन P2 रेस्ट पावर x माइनस ऑफ T6 अपॉन T5 क्या होगा, P1 अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर x। यहां तक आप लोग को क्लियर है। अब मेरे को बताइए CP T3 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, CP क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है, और PI क्या है आपका, P इंटरमीडिएट है, PI क्या है आपका, P इंटरमीडिएट, एंड P1 क्या है, P मैक्स, सॉरी P1 इज इक्वल टू P मीन है, एंड P2 इज इक्वल टू क्या है, P मैक्स है, ओके, और x क्या है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, दैट इज अ कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि WT जो है ओनली फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर, ओनली फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर। अब यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा का केस लगाएंगे और WP इंटरमीडिएट की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए फॉर मैक्सिमम टरबाइन वर्क फॉर dWT अपॉन dPi इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपका, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो आप देखिए D अपॉन dPi, WT की वैल्यू यहां पर पुटअप कीजिए, तो WT इज इक्वल टू क्या है आपके पास, CP T3, CP
ये हो जाएगा CP T3 इंटू 2 माइनस P इंटरमीडिएट अपॉन P2 रेस्ट पावर x माइनस P1 अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए Pi अपॉन P2 अब P1 अपॉन Pi, Pi अपॉन P2 एंड P1 अपॉन Pi, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, Pi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या आपका माइनस, इसको Pi की पावर x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका x Pi की पावर x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचा P2 की पावर x, बिकॉज ये कांस्टेंट है, माइनस यहां बचा आपका P1 x और ये Pi की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको Pi की पावर माइनस x, अब उसका डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस ऑफ x Pi माइनस x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 0 मिलने वाला है, इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसफर कीजिए इस साइड और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली x Pi की पावर x माइनस 1 अपॉन P2 की पावर x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हुआ P1 की पावर x एंड Pi की पावर माइनस x एंड माइनस 1, माइनस x एंड माइनस 1, तो Py यहाँ पर एक टर्म्स आएगा x और है, ठीक है, ये x और ये x क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। देन Pi की पावर x माइनस 1 अपॉन इसको इधर ट्रांसफर कीजिए Pi की पावर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू P1 की पावर x, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए P2 की पावर x, यहां तक क्लियर। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा Pi की पावर x माइनस 1, ये ऊपर जाने के बाद इसका साइंस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू P1 इंटू P2 की पावर x। हम इसे रीअरेंज करने के बाद ये लिख सकते हैं, देन आपका यहाँ पास 1 और 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो Pi इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू P1 P2 की पावर x, x कैंसल आउट, तो Pi की वैल्यू क्या मिल गया आपको P1 इंटू P2। तो परफेक्ट रीहीटिंग के केस में इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P1 एंड P2, अंडर रूट ऑफ P1 एंड P2, समझ आया, अंडर रूट ऑफ P1 एंड P2, क्लियर है। तो ये कंडीशन, अब इस P1 की वैल्यू सॉरी इस Pi की वैल्यू किस में पुटअप करेंगे टरबाइन वर्क पर, ये WT1 एंड WT2। अब देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। ये क्या है फॉर, हम लिख सकते हैं फॉर परफेक्ट रीहीटिंग, परफेक्ट रीहीटिंग, ठीक है। तो WT1 एंड WT2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए WT1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, WT1 इज इक्वल टू है हमारे पास H3 माइनस H4, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं CP T3 माइनस T4, यहाँ पर से आप T3 कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 1 माइनस T4 अपॉन T3, और T4 अपॉन T3 पर प्रोसेस 3 to 4 हम क्या लिख सकते हैं प्रोसेस 3 to 4 हम क्या लिख सकते हैं T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू, बिकॉज that is a isentropic expansion, ये हो जाएगा P3 अपॉन P4, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका P4 अपॉन P3 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। व्हाट इज द P4 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्रेशर, ये होगा Pi अपॉन P3, इसको हम क्या लिख सकते हैं P2 लिख सकते हैं, ठीक है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दो तो आपको WT1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा CP T3 1 माइनस P इंटरमीडिएट अपॉन P2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये मिला। व्हाट इज द Pi इज इक्वल टू, हमें पता है
पी आई इज इक्वल टू रूट ओवर P1 एंड P2, रूट ओवर P1 एंड P2 फॉर परफेक्ट रीहीटर। तो Cp T3 1 माइनस हम इसको लिखेंगे रूट ओवर P1 P2 अपॉन P2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको WT1 जो मिलेगा ये मिलने वाला है Cp T3 1 माइनस रूट ओवर P1 अपॉन P2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, ये मिला हमें, ये हमें क्या मिला, T1 की वैल्यू मिल गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई, T1 की वैल्यू। सिमिलर टू आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर टू क्या करेंगे हम लोग, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोसेस कौन सा है, रिमाइंड प्रोसेस कौन सा है, 5 to 6। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Cp T5 माइनस T6, यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे T5, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस T6 अपॉन T5। और प्रोसेस 5 to 6 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो प्रोसेस 5 to 6 इज इक्वल टू क्या आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू P6 अपॉन P5 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। व्हाट इज द P6? P6 इज इक्वल टू P1 एंड P5 इज इक्वल टू Pi पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इस वैल्यू को आप पुटअप कीजिए, इस वैल्यू को आप पुटअप करेंगे तो WT2 इज इक्वल टू Cp T5 1 माइनस P1 अपॉन Pi रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या है, Pi इज इक्वल टू रूट ओवर P1 P2, रूट ओवर P1 P2। तो देखिए यहां पर होने वाला है 1 माइनस P1 अपॉन रूट ओवर P1 P2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब इसको रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, WT2 इज इक्वल टू Cp T5 1 माइनस P1 अपॉन P2 का रूट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, तो आपको ये रिजल्ट मिला। तो यहां पर देखिए फॉर परफेक्ट रीहीटिंग, फॉर परफेक्ट रीहीटिंग T1 इज इक्वल टू, अच्छा T1 नहीं, T3 इज इक्वल टू T5 इज इक्वल टू T5। तो देखिए आप जब WT1 और WT को देखेंगे तो आपको अगर T3 इज इक्वल टू T5 पुटअप करोगे तो बोथ द वैल्यू सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट WT1 इज इक्वल टू WT2, WT1 इज इक्वल टू WT। और थर्ड पॉइंट P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P1 P2, P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P1 P2। तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका परफेक्ट इंटरकूलर का। परफेक्ट इंटरकूलर का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, T3 इज इक्वल टू T5, WT1 इज इक्वल टू WT2 और रूट ओवर Pi इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर P1 P2। तो देखिए, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पास। ठीक, कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉर मैक्सिमम वर्क डन। देखो, फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट विथ रीहीट परफेक्ट रीहीटिंग गैस टरबाइन पावर प्लांट, ये दिया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल डायग्राम बनाना पड़ेगा रीहीटिंग का केस का। ठीक है, और उस कंडीशन पे आपको देखना पड़ेगा, आपको 3 प्रेशर लाइन मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा P2 जो कि मैक्सिमम प्रेशर है, ये हो जाएगा P इंटरमीडिएट जो कि आपका मिनिमम इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये हो जाएगा P1 जो कि मिनिमम प्रेशर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट ये बताया कि हम क्या करेंगे, हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस की ओर ले जाएंगे। बिकॉज उस केस, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपांशन प्रोसेस होता है वो किस में होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
जब हम इसमें पीवी डायग्राम पर देखते हैं तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम वर्क मिलने वाला है। और उसके कंपैरिजन में रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या मिनिमम वर्क मिलता है। तो हम क्या करते हैं, रीहीटिंग करके, मल्टीपल रीहीट करके उसको आइसोथर्मल की ओर ले जाते हैं, जिससे हमारा पावर प्लांट की डब्ल्यू नेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही है पर्पस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया है। उसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, दिस वन। फिर फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पास फॉर्म मैक्सिमम और मिनिमम लगाया और एक कंडीशन निकाला कि परफेक्ट रीहीटिंग के केस में इंटरमीडिएट प्रेशर जो होता है रूट ओवर मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा। तो इस चीजों को बार बार नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। और पॉइंट को, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रीहीट, रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर। अब उसको कॉम्बिनेशन करने के बाद ये देखेंगे कि आपका साइकिल में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।